ईद उल अजहा के तीसरे रोज भी कुर्बानी का सिलसिला जारी। शहरियों के सैर सपाटे, चिड़ियाघर और पार्कों में रश। मोर, हिरन और शेर बच्चों की तवज्जो का मरकज। बच्चे बड़ों की जेबें भी खाली करा रहे हैं। कोई खाने पीने तो कोई सेल्फियां लेने में मसरूफ। मुख्तलिफ मकामात पर सिक्योरिटी के साथ बड़ी ईद पर बड़ी दावतों का एहतमाम। अनवाओ इकसाम के खानों से मेहमानों की तवाज़ो। टिक्का बोटी, सीख कबाब, हंटर बीफ, मटन सज्जी की खुशबू से घर महक उठे। कल के मेज़बान आज के मेहमान। लजीज पकवानों से मेहमानों की तवाज़ो। ईद उल अजहा के गोश्त को महफूज बनाने का मुनफरिद और कदीम तरीका। खाना बदोश गोश्त 6 माह तक इस्तेमाल करते हैं। गोश्त को धूप में सुखाकर ज़्यादा देर तक इस्तेमाल किया जाता है। खाना बदोशों का कहना है कि गोश्त की लंबी लंबी लड़ियाँ बनाकर गोश्त को धूप में रखते हैं। नमक, हल्दी और मसाले का इस्तेमाल किया जाता है। चर्बी को धूप में सुखाकर बतौर घी इस्तेमाल करते हैं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की हिदायत पर ईद के तीसरे रोज भी गोश्त और राशन बैग्स की तकसीम। गवर्नर हाउस में ऊंट और बैलों की कुर्बानी। हजारों मुस्तहिकीन में गोश्त तकसीम किया गया। स्ट्रीट क्राइम्स में शहीद अफराद के बच्चों को बकरे भी दिए गए। साबिक रुकन कौमी असम्बली आफ्ताब जहांगीर ने ऊंटों की कुर्बानी की। कहा, पहले 2 रोज गाय और बकरों की कुर्बानी की। 25 साल से कुर्बानी कर रहे हैं। पहले दिन वो गाय बकरे दुम्बे करते हैं, दूसरे दिन भी इसी तरह, लेकिन तीसरे दिन जो है क्योंकि फिर कुर्बानी कम हो जाती है। सिलसिला हमने कोई तकरीबन 25-30 साल से शुरू किया हुआ है। और या मौलाना साहब जो है ये पहले दिन से हमारे साथी हैं। ये पहले दिन, और इनके वालिद साहब आते थे, फिर अब उनके बच्चे जो हैं वो आते हैं। और ये कुर्बानी का मकसद ये है कि अल्लाह ताला अपनी राह में कबूल फरमा ले इसको। ईद कुर्बान पर गोश्त के बेदरेग इस्तेमाल से हैजे की मर्ज में इजाफा। ईद के तीसरे रोज भी दर्जनों अफराद सरकारी अस्पताल में दाखिल। कै और बदहज़मी की शिकायत। सिविल अस्पताल में हैजे के मरीजों की तादाद सबसे ज्यादा रही। MS सिविल अस्पताल डॉक्टर खालिद बुखारी बोले, शहरी गोश्त अच्छी तरह पका कर खाए। ईद के आखिरी रोज भी अजियतनाक लोड शेडिंग। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली गायब होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना। नीमपुरा, अली मार्केट और मूसा लैन में बिजली गायब। आगरा ताज, बिहार कॉलोनी और चाकीवाड़ा में भी बत्ती गुल। शहरियों को अब बिजली की फराहमी यकीनी बनाने का मुतालबा। सुई सदर के गैस फराहमी के दावे धरे रह गए। मंजूर कॉलोनी सेक्टर B में 6 माह से मुकम्मल गैस गायब। इलाका वकीलों ने शिकायत के अंबार लगा दिए। कहा, हर माह 15,000 रुपए सिलेंडर के अखराजात आते हैं। वज़ीर-ए-आला सिंध मुराद अली शाह से मुख्तलिफ ममालिक की काउंसिल जनरल्स की मुलाकात। ईद की मुबारकबाद। वज़ीर-ए-आला ने सिफारतकारों से क्रिकेट मैच खेलने की ख्वाहिश का इजहार किया। सिफारतकारों का कहना था, टीम बनाकर आपको जरूर बताएंगे। मेहमानों की गुलाब जामुन, पिस्ता, बर्फी, समोसों, कॉफी और चाय से तवाज़ो की गई। सिंध असम्बली का इजलास कल होगा। बजट पर बहस 6 रोज तक जारी रहेगी। ज़िमनी बजट के मुतालबात ज़र की मंजूरी दी जाएगी। फाइनेंस बिल पर भी गौर किया जाएगा। पाबंदी के बावजूद शहरियों की समंदर में डुबकियां। हॉक्स में समंदर में नहाते हुए 4 अफराद डूब गए। 19 साला शहीद राजपूत जाँ बहक हो गया। ईदी रजाकारों ने खातून समेत 3 अफराद को रेस्क्यू किया। शरीफाबाद आजम टाउन की फैमिली पिकनिक के लिए आई थी। शहर कायद में सूरज आंखें दिखाने लगा। तेज धूप के साथ गर्मी का राज बरकरार। पारा 35 तक पहुंच गया। शिद्दत 41 तक महसूस की जाने लगी। मौसमियाती तज्जियाकार जवाद मेमन के मुताबिक मज़ाफ़ाती इलाकों में गर्द आलूद हवाओं और हल्की बारिश का इम्कान है। ईद पर सब्जियों की कीमतें आसमान पर। महंगाई ने खरीदारी मुश्किल बना दी। मुनाफाखोरों की भी चांदी होगी। 1 किलो टमाटर खरीदने के लिए 2 लाल नोट दरकार। प्याज 120, लहसुन 400 और अदरक 600 रुपए में दस्तियाब। नींबू 288 की बजाय 400 रुपए किलो में फरोख्त होने लगा।
दुकानदारों ने शिकवा किया, मंडी से ही सब्जियां महंगी मिल रही हैं। शहर कायद में पुलिस दफातर भी खस्ताहाल, डीएसपी रिसाला के दफ्तर की छत का बड़ा हिस्सा गिर गया। डीएसपी रिसाला 1 घंटा कबल ही दफ्तर से निकले थे। हादसे के वक्त दफ्तर में कोई मौजूद नहीं था। मेज, कुर्सियों और फर्नीचर को नुकसान पहुंचा। FIA की कराची एयरपोर्ट पर कार्रवाई, जाली दस्तावेजात पर बैरूने मुल्क से आने वाला मुसाफिर गिरफ्तार। मुलजिम फरहान शफी के पासपोर्ट पर इराक का जाली वीजा लगा हुआ था। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक मुलजिम पाकिस्तान से ईरान गया था। एक्साइज नारकोटिक्स कंट्रोल विंग के रैपिड रिस्पांस यूनिट की कार्रवाई, परेशान चौक फकीरा गोट में मुनशियात फरोशों के अड्डे पर छापा। 2 इंतहाई मतलूब मुनशियात फरोश गिरफ्तार। कब्जे से 340 ग्राम हेरोइन और 170 ग्राम आइस बरामद की गई। मुकदमा दर्ज कर लिया।